आज हम पढ़ते हैं सीपीयू के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ चुका कि कंप्यूटर का इम्पॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा है। एडिशनल पार्ट्स के बारे में भी थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया था, जो कि आगे हम लोग और भी जानेंगे इसके बारे में। तो इससे पहले क्लास में हमने आप लोगों को बताया था कि कंप्यूटर का मेन पार्ट्स कौन कौन सा है, जिसमें हम लोगों ने सीखा था मॉनिटर के बारे में कि मॉनिटर कितने तरह का होता है, कौन कौन सा होता है, उसका फुल फॉर्म वगैरह जो चीज़ हम लोगों ने जाना था। कीबोर्ड के बारे में जाना था, माउस के बारे में जाना था, और आज हम जानेंगे सीपीयू के बारे में। सीपीयू कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है और सबसे महंगा पार्ट्स भी है, और इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। सीपीयू को हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं, या इसे हम लोग हार्ट ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। आखिर इसे हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं, सीपीयू इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो इसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो हमारे बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स हैं और हर चीज़ का अलग अलग काम है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, तो वो है ब्रेन और हार्ट, यानी हमारा दिल और दिमाग। ये दो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऐसे हैं कि अगर पूरा शरीर हमारा सही रहे और हमारा ब्रेन यानी हमारा जो दिमाग है अगर काम करना बंद कर दे तो पूरा शरीर बेकार हो जाता है, यानी सही तरह से हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। यानी पूरे बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या हो गया, ब्रेन और हार्ट, यानी उसका दिल और दिमाग सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है। उसी तरह से पूरे कंप्यूटर के अंदर, यानी कंप्यूटर का जो मेन पार्ट्स है उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हो गया उसका क्या है, सीपीयू। और सीपीयू को हम लोग इसीलिए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर या हार्ट ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। तो आइए हम लोग ये जानते हैं कि सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, सीपीयू आखिर इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्यों है और सबसे महंगा पार्ट्स क्यों है। यानी अगर कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स जो चार हम बताए थे, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस और सीपीयू, हालांकि स्पीकर भी है लेकिन स्पीकर जो है वो सेकेंडरी है, तो इन चारों में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स सीपीयू क्यों है, क्योंकि सीपीयू के अंदर बहुत सारा हार्डवेयर पार्ट्स लगा हुआ होता है और उन्हीं सब के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो एक सीपीयू के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इसके अंदर लगा हुआ होता है एक एसएमपीएस। एसएमपीएस क्या होता है, इसका काम क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर जो है एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे घर में हम लोग जो है स्टेबलाइज़र यूज़ करते हैं। स्टेबलाइज़र क्यों यूज़ करते हैं, स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल हर घर में होता है। क्यों होता है, इसलिए होता है कि घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स यूज़ हो रहे होते हैं, उनको सही वोल्टेज देने के लिए और फ्लैक्चुएशन से बचाने के लिए हम लोग घर में स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। यानी घर में जितना वोल्टेज चाहिए, जिसको जितना वोल्टेज चाहिए वो उतना वोल्टेज उस स्टेबलाइज़र के थ्रू उसे मिलता रहे। अगर हम स्टेबलाइज़र नहीं लगाएंगे तो वोल्टेज बढ़ सकता है या घट सकता है, जिसके वजह से हमारे घर में जो भी पार्ट्स लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो या इलेक्ट्रिकल पार्ट्स हो, उनमें किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इससे बचाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्टेबलाइज़र का। उसी तरह से कंप्यूटर में एसएमपीएस का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें जितने भी हार्डवेयर पार्ट्स लगे हुए हैं उनको सही वोल्टेज चाहिए और एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। कहने का मतलब वेरिएबल नहीं होना चाहिए, यानी अप डाउन नहीं होना चाहिए, एकदम कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए ताकि ये सब सही तरह से काम करे और किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं आए इन सारे पार्ट्स में। तो इसमें यूज़ होता है एसएमपीएस, और इसी एसएमपीएस का काम है कि जिसको जितना वोल्टेज चाहिए ये वोल्टेज इसको आउटपुट सप्लाई करता है, यानी देता है। तो एक तरह से ये जो है क्या हो गया, मेरा पावर सप्लायर हो गया इन सारे हार्डवेयर पार्ट्स को देने वाला। अगला इसमें हम लोग यूज़ करते हैं डीवीडी ड्राइव का। हालांकि बहुत सारे कंप्यूटर में अब इसका इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि अब पेन ड्राइव आ चुका है, तो पेन ड्राइव के थ्रू भी सारा काम पॉसिबल है। लेकिन जब पेन ड्राइव नहीं था उस समय जो है इस डीवीडी ड्राइव का यूज़ होता था। इसका यूज़ हम लोग बहुत तरीके से करते थे। अगर सिस्टम में किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ इंस्टॉल करना हो या कुछ भी उसमें हमको राइट वगैरह करना हो तो इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। इसके बारे में और भी हम लोग जानकारी आगे लेंगे। तो पहले इसका इस्तेमाल होता था, अब उतना नहीं होता है, लेकिन अभी भी जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि बहुत सारा चीज़ हम लोग सीडी या डीवीडी में राइट करके रखते हैं अपने
फ्यूचर यूज़ के लिए या किसी प्रोजेक्ट वगैरह को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो हम सीडी या डीवीडी ड्राइव में, या अब तो ब्लू रे भी आ चुका है उसमें भी हम ले जाते हैं। सीडी में बहुत कम यूज़ होता है, ज़्यादातर डीवीडी का यूज़ होता है। देखिए अभी पेन ड्राइव तो आ चुका है, लेकिन पेन ड्राइव उतना सेफ़ नहीं है जितना डीवीडी सेफ़ है। और डीवीडी को यूज़ करने के लिए हमको डीवीडी ड्राइव लगाना होगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी वायरस वगैरह बहुत ज़्यादा अटैक करता है। वो आप इंटरनेट वगैरह यूज़ करें या किसी भी दूसरे सिस्टम को हम इस्तेमाल करें, तो हम तो ये जानते नहीं हैं कि उनके सिस्टम में वायरस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। अगर एंटीवायरस वगैरह लगा करके उस सिस्टम में रखा हुआ है वो बंदा, तब तो ठीक है, हम सेफ़ रहेंगे। अगर उस सिस्टम में एंटीवायरस नहीं होगा और अगर हम अपने पेन ड्राइव को उसमें कनेक्ट करेंगे, हमारे पेन ड्राइव में भी वायरस आ सकता है। तो यानी पेन ड्राइव बहुत ज़्यादा यूज़ तो होता है, लेकिन उतना सेफ़ नहीं है जितना डीवीडी सेफ़ है। तो डीवीडी को यूज़ करने के लिए डीवीडी ड्राइव का लगा होना ज़रूरी है, तभी हम डीवीडी को राइट कर सकते हैं या उसको प्ले करके हम देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। तो ये ऑप्शनल एक तरह से है, आप लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह का वर्क करते हैं। आपको ज़रूरी अगर है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप नहीं लगा सकते हैं। लेकिन पहले इसका इस्तेमाल कंपलसरी था, लगा हुआ होता था, लगाया जाता था। इसके अलावा मदरबोर्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मदरबोर्ड क्या होता है, एक तरह का समझिए सर्किट बोर्ड होता है जिसमें सारे हार्डवेयर पार्ट्स का कनेक्शन होता है। तो एक मदरबोर्ड होता है, इस मदरबोर्ड में ही प्रोसेसर लगा हुआ होता है। ये प्रोसेसर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स है, बहुत महंगा भी होता है, हालांकि छोटा सा साइज़ होता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में और आगे पढ़ेंगे फ़ोटो के साथ। तो प्रोसेसर बहुत छोटा सा होता है, लेकिन बहुत महंगा होता है और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। जिस तरह से पूरे मेन पार्ट्स में, यानी कंप्यूटर का मेन पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स क्या है, सीपीयू, उसी तरह से इस सीपीयू में सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स प्रोसेसर होता है। इसके अलावा हम लोग रैम का भी इस्तेमाल करते हैं और हार्ड डिस्क ड्राइव का भी इस्तेमाल करते हैं। तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो होता है उसको हम लोग HDD के नाम से भी जानते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। ये अलग अलग कैपेसिटी का आता है, इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें रैम भी यूज़ होता है और हार्ड डिस्क ड्राइव भी यूज़ होता है। ये रैम जो है स्पीड को कंट्रोल करता है। अगर आप ज़्यादा कैपेसिटी का रैम लगाइएगा तो कंप्यूटर फास्ट चलेगा, अगर कम कैपेसिटी का लगाइएगा तो वो स्लो काम करेगा। तो आजकल जनरली हम लोग यूज़ करते हैं 4 GB या 6 GB का रैम इस्तेमाल करते हैं, वो मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, सब में जो है 4 GB या 6 GB मिनिमम होता ही होता है। और ज़्यादा भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आपको और फास्ट चाहिए तो आप और ज़्यादा कैपेसिटी का जो है 8 GB का भी आप लगा सकते हैं रैम। और ये है हार्ड डिस्क ड्राइव HDD। जिस तरह से मोबाइल में हम लोग SD कार्ड का यूज़ करते हैं, जिसे हम लोग मेमोरी कार्ड भी कहते हैं, जिस तरह से मेमोरी कार्ड का हम लोग इस्तेमाल मोबाइल में और स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए करते हैं, उसी तरह से कंप्यूटर में स्टोरिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए HDD का हम इस्तेमाल करते हैं। कम से कम एक हार्ड डिस्क ड्राइव हमको तो लगाना ही होगा। अगर और इसका कैपेसिटी आप बढ़ाना चाहते हैं तो ज़्यादा कैपेसिटी का भी आप लगा सकते हैं, या 2 भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ जानिए कि हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये एक स्टोरिंग यूनिट है, यानी कंप्यूटर में जो भी हम काम करते हैं, जो भी सेव रखते हैं, जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम रखते हैं, या हम अपने ज़रूरत के जो भी सॉफ्टवेयर्स और डेटा वगैरह हम लोग रखते हैं, वो स्टोर कहाँ होता है, इसी हार्ड डिस्क ड्राइव में। तो इतना सारा हार्डवेयर पार्ट्स एक CPU के अंदर होता है, और इस पार्ट्स को कहाँ हम लोग लगाते हैं, एक डब्बा रहता है जिसे हम कहते हैं कैबिनेट। यानी CPU जो है पूरा का पूरा CPU जो है कैबिनेट के अंदर रहता है। यानी कैबिनेट हम लोग कहते हैं खाली डब्बा को, और उस डब्बा के अंदर अगर ये सारा पार्ट्स को इंस्टॉल कर दिया जाए तो इसी का नाम हो जाता है CPU, जिसे हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो ये था हमारा CPU, जो कि कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स था। तो आज हम लोग क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और सीखेंगे।